हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो आज का क्लास मेरा 10th का है मैथ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो हमने वास्तविक संख्या में बताए थे आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के दशमलव रूप के बारे में भी बताए थे आप लोगों को। तो कितने होते हैं, तो दो रूप होते हैं, शांत और अशांत। आज हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आइए पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो दो रूप है, शांत और अशांत, उसका थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, फिर पुनः हम अपरिमेय संख्या से जानेंगे। तो बताइए आप लोग, जो ये जो संख्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेंगे 7/8, क्या ये परिमेय संख्या में शांत है या अशांत है। और जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 9/160, और एग्जाम्पल लेते हैं 20/24। क्या बता पाएंगे आप लोग ये संख्या जो है ये क्या है, शांत है या अशांत है, कैसे जानेंगे हम। तो हमने बताए थे आप लोगों को कि इसका दो प्रकार से हम जांच करेंगे। एक है बिना भाग देकर और है एक भाग देकर, बताए थे आप लोगों को। आइए फिर हम बताते हैं आप लोगों को, पहले बिना भाग देकर कि हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या जो है शांत है या अशांत है परिमेय में। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो इसका हम फैक्टर करेंगे। 8 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 2 गुने 2 होगा, यानी ये 2 के पावर 3 आ गया। तो ये किस रूप का है, तो हम बताए थे कि ये परिमेय संख्या में शांत कब होगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 के पावर m आना चाहिए या 5 के पावर m आना चाहिए, या दोनों आना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n आना चाहिए। तो ये तीनों में से या ये इस तीनों में से किस रूप का है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों में से ये इस रूप का है, 2 के पावर m के रूप का है। तो जब ये 2 के पावर m के रूप का है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या में शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। बता दिए थे आप लोगों को पहले क्लास में। फिर जैसे हम इसको अगर हम ज्ञात करेंगे, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये संख्या जो है क्या है, शांत है या अशांत है। तो इसको 160 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर कर लेंगे। हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। इसका फैक्टर करने पे क्या आया है, तो ये आया है 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर नहीं कुछ है तो 1, यानी इतना आया है। तो ये क्या किस रूप का है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, यानी ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इस प्रकार से हम बिना भाग देकर बताए थे। फिर इस संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये शांत है या अशांत है, तो सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं, कटेगा तो काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे फिर तो 5, ये 6, यानी ये 5 बट्टा क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो ये 2 गुने 3 आएगा। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड जो है ये किस रूप का है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, तो नहीं है। 2 तो है लेकिन 3 भी है इसमें, तो ये हम कह सकते हैं 2 का पावर m के रूप का नहीं है, 5 के पावर m के रूप का भी नहीं है, और 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का भी नहीं है। तो जब ये इस रूप का नहीं है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा परिमेय में, ये अशांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कौन सा, अशांत आवर्ती हो जाएगा ये। तो हमने बता दिए थे कि ये संख्या भाग देकर, बिना भाग देकर बता दिए कि ये संख्या क्या हो जाएगा, 2 के पावर m के रूप का है तो शांत हो गया। ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है तो शांत हो गया। ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। परिमेय संख्या में ये बिना भाग देकर हम बताए हैं, बिना भाग दिए हुए, बिना भाग देकर। और इसी को अगर हम बता दें कि भाग देकर कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो भाग देकर तो हम 8 से 7 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 8 से 7 में भाग देंगे तो यहाँ पे 0 दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 होगा। 8 सत्ते 56 अट्ठाईस 64, 8 मरतबे 28 64 लगेगा। फिर घटाएंगे 10 में 4 गया 6, ये कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा।
फिर 8 सत्ते 56 हो गया, 10 में 6 गया 4, ये कट जाएगा, दशमलव लगा है तो 0 होगा, 8 पंचे 40, ये कट जाएगा पूरा पूरी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 7/8 का जो है भाग देकर ज्ञात किए हैं तो कितना आया है 0.875, और इसके बाद अंकों की संख्या क्या हो गया है, सीमित हो गया है, रुक गया है, सीमित हो गया है। हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, 8, 7, 5 यानी सीमित है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा प्रमेय में। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा प्रमेय में, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, सीमित है, रुक गया है। अगर नहीं रुकता, रिपीटेशन होता जाता तो अशांत आवर्ती हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, रुक गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है क्या हो जाएगा, ये शांत है। भाग देकर इस प्रकार बता दिए थे आप लोगों को, अभी भी बता रहे हैं। फिर जैसे हम इसको ले लेते हैं, 5/6 को ले लेते हैं। तो 6 से अगर हम 5 में डिवाइड करेंगे तो एक अंक में नहीं लगेगा, तो यहाँ 0, तो हम दशमलव लगा देंगे तो 0 होगा। 6 × 48 घटाएंगे 10 में 60 गया 2, ये कट जाएगा, ये 0। फिर 36 18, फिर 10 में 60 गया 2, ये कट जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर ये 2 आ गया है, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 36 18, फिर 2 0, 36 18, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है 3 का। यहाँ पे 0.83 यानी 3 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम 0.83 यहाँ पे रेकरिंग लगा देंगे, हम यहाँ पे बार लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ये संख्या जो है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये हम भाग देकर बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग आप जान जाएंगे कि कौन संख्या जो है शांत है या अशांत है प्रमेय में। तो हम बिना भाग देकर भी बता दिए और भाग देकर भी बता दिया आप लोगों को। आइए अब हम जानते हैं अप्रमेय संख्या के बारे में। यहाँ से हम लिखेंगे स्टार में कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां q = 0। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे हम, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे q बराबर का हो, 0 के बराबर नहीं हो। जैसे में हम जानेंगे जैसे √2। अब √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे हम, तो इसका वैल्यू आएगा 1.414 ... कहां तक, अनंत तक। यानी √2 का अगर हम वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 1.414 अनंत तक। यानी इसका क्या है, कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा, अनंत तक जाएगा ये। उसके बाद √3
क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, √5 भी अपरिमेय होगा, माइनस में √7 भी अपरिमेय होगा, पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, 22/7 भी अपरिमेय संख्या इत्यादि आगे और भी। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। आइए हम इसके नोट में हम जानेंगे, जो अपरिमेय संख्या का नोट क्या बनेगा, पूछा जाएगा प्रश्न में। हम नोट में जानेंगे, पहला में वैसी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि वैसी संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं, √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, -√7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √11 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा इत्यादि, यानी आगे और भी। तो ये सब जो संख्या है क्या है, ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। फिर आइए नेक्स्ट इसका जो है नोट में हम दूसरा नोट में याद रखेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा मिटा लेते हैं इधर। दूसरा नोट में हम याद रखेंगे, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अंतर गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अशून्य कहने का अर्थ यह हुआ शून्य को छोड़कर, अशून्य कहने का अर्थ हुआ शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, यानी एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे में हम यहाँ पे जानेंगे, जैसे हम कोई परिमेय संख्या लेते हैं शून्य को छोड़कर, जैसे हम 4 परिमेय संख्या है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को √5 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा। अगर 4 है परिमेय संख्या और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हम जोड़ किए हैं, तो जोड़ेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा मुझे, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम घटाते हैं
कोई हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से, जैसे अगर हम 7 लेते हैं, अगर हम -√3 को अगर हम घटाते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगर परिमेय संख्या में अगर क्या करते हैं हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो बाद में क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम गुणा भी करते हैं, कोई परिमेय संख्या 6 लेते हैं, इसको गुणा करते हैं √11 से। अगर कोई परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगा। अगर भाग भी देते हैं, जैसे कोई परिमेय संख्या 8 है, अगर उसको हम अगर भाग देते हैं कोई अपरिमेय संख्या से √15 से, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो हम जान गए कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होता है? अपरिमेय होता है। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगर परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगा। इतना जान के अब हम जानेंगे जो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप। तो हम जाने थे पहले क्लास में परिमेय संख्या का दशमलव रूप 2 प्रकार का होता है। कौन कौन बताए थे? एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के दशमलव रूप के बारे में, और इसका दशमलव रूप जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है। वो कौन सा होता है? तो वो होता है अशांत अनावर्ती होता है। आइए हम जानते हैं, इधर पहले मिटा लेते हैं। हम यहां से लिखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप। तो हम अपरिमेय संख्या का अब हम दशमलव रूप जानेंगे। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो एक ही प्रकार का होता है। तो कितना होता है? एक ही प्रकार का होता है। क्या होता है? तो होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप एक ही प्रकार का होता है, वो होता है अशांत अनावर्ती होता है। नोट में हम याद रखेंगे, इधर नोट में लिखा देते हैं, शांत और अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, लेकिन अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है। हम नोट में याद ये रखेंगे कि शांत और अशांत आवर्ती जो होता है परिमेय संख्या होता है। शांत यानी परिमेय संख्या में शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वो क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन अशांत अनावर्ती अगर रहे तो वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है।
तो हम अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। वैसी संख्या जिसमें अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि वैसी संख्या जिसमें अंक या अंकों के समूह का क्या होता है, पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल में जानेंगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बताते हैं आप लोगों को कि हम कोई संख्या लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1.0, फिर 100, फिर 1 ट्रिपल 0, 1 4 गो 0, फिर 1 5 गो 0, डॉट डॉट करके कहाँ तक, अनंत तक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई संख्या का क्या है, अंक का रिपीटेशन हो रहा है? तो इसमें कोई भी संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1.01 है, फिर 001 हो गया, 001 हो गया, 4 गो 01 हो गया, 5 गो 0 हो गया, फिर ये अनंत तक चला जाएगा। तो ऐसी संख्या अगर रहे तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, इस संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या में कौन सा, तो अशांत अनावर्ती। कौन सी संख्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंकों का क्या है, या अंकों के समूह का रिपीटेशन पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या क्या है, अशांत अनावर्ती है। और उदाहरण हम जानेंगे, एक 1.21, फिर जानेंगे 212, फिर 213, 214, 215। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें रिपीट हो रहा है कोई अंक या अंकों के समूह का? नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, कोई भी संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, ये अनंत तक जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनावर्ती हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। और हम एग्जाम्पल जानते हैं, तीन 3.12, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, डॉट डॉट करके कहाँ तक, अनंत तक। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो अशांत अनावर्ती संख्या है, क्योंकि इसमें भी कोई अंक या अंकों के समूह का रिपीट नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है ये अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। तो हम जाने जो अशांत अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप के बारे में। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, अशांत अनावर्ती। फिर हमने आप लोगों को अशांत अनावर्ती संख्या का डिफिनेशन लिखा दिए कि वैसी संख्या जिसमें अंक या अंकों के समूह का क्या हो, पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे में हम आपको उदाहरण के तौर पे बता दिए कि कैसे जो है इसको अनावर्ती संख्या पहचानेंगे कि अशांत अनावर्ती है। 1.01, 001, 001, इस प्रकार से ये बढ़ता ही क्रम जा रहा है, इसमें कोई भी संख्या का क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या क्या है, अशांत अनावर्ती है। जैसे एक एग्जाम्पल में हम इधर जानेंगे,
3.12 1 2 फिर 1 2 डॉट 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 करके। तो ये हम कौन सी संख्या है बताइए आप लोग। ये जो हम संख्या लिखा है ये क्या है, शांत परमेय है या अप्रमेय है? आप लोगों को अगर कह दिया जाए कि ये संख्या को बताइए कि परमेय है या अप्रमेय है तो हम कैसे जानेंगे? 3.12 डॉट डॉट करके कहाँ तक? अनंत तक, अनंत तक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो है संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। क्यों, कौन सी संख्या का हो रहा है? 1 2 का रिपीटेशन हो रहा है। इसको अगर हम लिखेंगे तो 3.12 पर हम क्या करेंगे? रेकरिंग बार लगा देंगे, यानी ये 1 2 करके रिपीट हो रहा है। और जब ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम ज्ञात करेंगे क्या ये सही में परमेय है या अप्रमेय। तो हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम ज्ञात करेंगे तो हम इसको ज्ञात करने के लिए एक नियम है कि जितना संख्या है 3.12 है तो इसको पूरा संख्या लिख लेंगे हम, और दशमलव के पहले की संख्या यानी दशमलव के पहले की संख्या कितना है? 3 है, उसको घटा देंगे। फिर बट्टा में क्या करेंगे हम? दशमलव के बाद क्या को अंक है? 2 को अंक है तो 2 को 9 दे देंगे हम। फिर क्या होगा यहाँ से 312 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 309 और बट्टा में हो जाएगा 99। फिर देखते हैं, इसको काट के देखते हैं कटेगा। काट देंगे 3 का 3 0 3 3 9। फिर इसको काटेंगे 3 3 9 3 3 9 कट गया। और कटेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 103/33। 103/33 क्या आ गया? ये एक परमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये कौन सी संख्या हो गया? ये परमेय हो जाएगा। ये कौन सी संख्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार की अगर संख्या रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या है, और इस प्रकार का संख्या रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये अपरमेय संख्या, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है। ये अनंत तक बढ़ता ही जाता है, इसका बढ़ता ही क्रम चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस प्रकार की संख्या रहेगा उसको हम अपरमेय संख्या कहेंगे, और इस प्रकार की अगर संख्या रहेगा तो इसे हम कह सकते हैं परमेय संख्या। आइए हम फिर इसके आगे का आप लोगों को बताते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं इधर। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। और ये मेरा क्या है? ये चैप्टर भी है। वास्तविक संख्या ही ना चैप्टर है। तो हम जानेंगे अब वास्तविक संख्या के बारे में, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। लिखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें सभी संख्या आ जाएगा। जैसे में हम जानेंगे एग्जाम्पल में, जैसे 7/8 क्या होगा? ये वास्तविक संख्या होगा। √5 भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। -√7 भी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या होगा। -3/5 भी क्या हो जाएगा? ये वास्तविक संख्या होगा।
पाई भी क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या होगा। आगे और भी इसमें सभी आ जाएगा, परमेय और अपरमेय दोनों संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्या होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का समूह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। फिर आइए हम जानते हैं आगे की अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक या इसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या के बारे में हम आप लोगों को ये 10th में नहीं 11th क्लास में अगर हम जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। 11th क्लास में क्या है, कॉम्प्लेक्स। उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अवास्तविक संख्या के बारे में, ये 10th में नहीं है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें अवास्तविक संख्या का उदाहरण क्या है, तो अवास्तविक संख्या का उदाहरण है माइनस में √7, -√3, -√11, यानी ये आगे और ये संख्या जो है माइनस में आता है, ठीक है। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या जो होता है वो हमेशा माइनस में रहता है। तो हम 11th क्लास में अगर जाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और इसका जो है प्रयोग आयोटा में होता है। क्या चीज में होता है, आयोटा में होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 के बराबर, जिसको हम कहते हैं आयोटा। उसी से हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और उस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको -√7 का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो ये 11th क्लास में है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए कि अवास्तविक और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, ये थोड़ा हिंट्स दे दिए हैं। आगे की क्लास में जाएंगे हम तो जानेंगे इस संख्या के बारे में। फिर आइए हम जानते हैं अब जो है पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। परिपूर्ण संख्या के बारे में पहले जानते हैं, फिर पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम इधर निकाल लेते हैं। परिपूर्ण संख्या जिसको कहते हैं परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसको हम जानेंगे। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड का योगफल दोगुना हो तो उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं। परिपूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कहने का अर्थ यह हुआ वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड का योगफल क्या हो,
दोगुना हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में हम जानेंगे, कि 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर क्या होता है, तो ये 1 से करता है, 2 से, फिर ये 3 से और स्वयं 6 से, और सभी को क्या करेंगे हम योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 6 6 12, कितना आ गया, 12 आ गया। देखेंगे कि क्या 12 जो है ये क्या है, 6 का दुगुना है, तो एकदम है, ये क्या है, 12 का 6 क्या है, दोगुना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो है परिपूर्ण संख्या है, क्योंकि 6 का फैक्टर करने पे हमको क्या आया है, तो 12 आया है, और 6 क्या है, 12 का क्या है, दोगुना है। तो जोड़ने पे तो 1 2 इसको जोड़ेंगे फैक्टर का, तो कितना था, 2 1 3 3 3 6 6 6 12 आ गया। और जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया है तो 12 आया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 6 का क्या है, 12 दोगुना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिपूर्ण संख्या हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं हम 28। क्या 28 क्या परिपूर्ण संख्या है, तो इसको हम देखते हैं 28 में फैक्टर करके, ये कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 4 के बाद 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और स्वयं 28 से कटेगा। और क्या करते हैं, इसको अब हम जोड़ के देखते हैं, तो इसको सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 2 1 3 3 4 7 7 7 14 और 14 14 28 28 28 कितना आ गया, 56 आ गया। तो 56 आ गया, तो क्या 56 28 क्या है, 56 का दोगुना है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोगुना है। तो 28 क्या है, 56 का दोगुना है, फैक्टर करने पर आया है 56, तो 28 क्या है, 56 का दोगुना है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है क्या है, परिपूर्ण संख्या है। तो नोट में हम याद रखेंगे, इसमें पहला 1 से लेकर 100 तक में 6 और 28 परिपूर्ण संख्या है, कोई अगर पूछे तो कहिए 1 से लेकर 100 तक में कितने परिपूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में 2 परिपूर्ण संख्या है, कम कम, तो 6 और 28 जो है क्या है, परिपूर्ण संख्या है, बाद बाकी परिपूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका हम एग्जाम्पल भी बता दिए कि 6 कैसे है परिपूर्ण संख्या, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया है, जोड़कर 12 आया है, 12 क्या है, 6 का क्या है, दोगुना है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 क्या है, परिपूर्ण संख्या है। फिर 28 को भी हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया है, तो 28 का अभाज्य गुणनखंड करने पे 56 आया है, 56 क्या है, 28 का क्या है, दोगुना है, तो कह सकते हैं कि 28 भी एक परिपूर्ण संख्या है। फिर अब हम जानेंगे पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। इधर हम निकाल लेते हैं, लिखेंगे स्टार में पूर्ण वर्ग संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसे कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन होगा वैसी संख्या
जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलता है तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरी क्या होता है, वर्गमूल निकलता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे में 4 क्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 9 भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 36 भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आगे और भी इत्यादि। तो ये सब जो संख्या है क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम आगे की क्लास में जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, फिर उसका एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, भाग लेमा के बारे में बताएंगे। ये सब एक ही नाम है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा? मेरे चैनल का नाम है साइंस कोचिंग सेंटर, मनेगाछी पुरानी बाजार। तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो फिर पुनः आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।